आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ जोहार। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कल से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। धीरज साहू, केशकांड सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की सर्वदलीय बैठक। सीएम सोरेन समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली में संसद पर हुए हमले के चलते झारखंड विधानसभा के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। 1000 सुरक्षा कर्मियों को किया गया तैनात। बाबा नगरी देवघर नहीं हो पा रही है कचरा फ्री। एमएसडब्ल्यूएम कंपनी की लापरवाही लगातार आ रही है सामने। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज एक सर्वदलीय बैठक की। यह बैठक आज से शुरू हो रहे विधानसभा के यानी कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर की गई है। इस दौरान उन्होंने सभी दलों के नेताओं से जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की अपील की। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल यानी शुक्रवार से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगा। वहीं सीएम सोरेन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सत्र के दौरान आम लोगों के मुद्दों पर बातचीत होगी। सरकार सदन में उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने आगामी सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के मुद्दों को उठाएगा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान हम भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और छात्रों और युवाओं की समस्याओं का मुद्दा उठाएंगे। झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित विधायक दल के नेताओं की बैठक में सीएम सोरेन शामिल रहे। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह और विधायक लंबोदर महतो भी उपस्थित रहे। और बता दें कि संसद भवन में हुए हमले के बाद देश के सभी विधानसभाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ा दी गई है। झारखंड विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको देखते हुए करीब 1000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। झारखंड विधानसभा में सत्र शुरू होने से एक दिन पहले भारी बल में विधानसभा में सुरक्षा कर्मी पहुंचे और उन्हें ट्रेनिंग भी दे दी गई। देवघर को कचरा मुक्त करने के लिए तत्कालीन सरकार रघुवर दास के समय देवघर के पछियारी कोठिया में प्लांट लगाया गया। शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक ठाक चला। इस प्लांट में कचरा से खाद और ईंट बनाने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन इसका संचालन कर रही एमएसडब्ल्यूएम कंपनी के द्वारा मनमानी शुरू कर दी गई। ना तो मजदूर को उचित मुआवजा या मानदेय और सुविधाएं दी गई, बल्कि निगम को भी अंधेरे में रखकर काम लगातार किया गया, जिसके चलते ईंट और खाद बनाने का प्लांट अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जबकि निगम कार्यालय के बगल में कचरा डंप किया जा रहा है। अब देवघर नगर निगम एमएसडब्ल्यू के इस रवैये को लेकर सख्त हो गया है। पेश तफसील के साथ हमारी ये खास रिपोर्ट। में आप देख रहे हैं देवघर का पछियारी कोठिया स्थित निगम का कचरा डंपिंग यार्ड। झारखंड की रघुवर सरकार के काल में इसे बनवाया गया था। हेमंत सोरेन सरकार ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन भी किया था ताकि देवघर की बाबा नगरी कचरा मुक्त हो सके और इन कचरों से ईंट और खाद बनाई जा सके। शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक ठाक रहा। 2-3 साल तक इसका संचालन कर रही एमएसडब्ल्यूएम कंपनी ने भी अपनी पूरी ताकत इसे बढ़ाने में झोंक दी, लेकिन इसके बाद कंपनी की मनमानी शुरू हो गई। मजदूरों को उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है। जैसे तैसे मजदूर काम कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए ना तो इन्हें मेडिकल सुविधा दी जा रही है और ना ही इन्हें काम करने के लिए उचित सुविधा, वेतन भी 1-2 महीने बाद दिया जाता है। निगम की यह निजी कंपनी एमएसडब्ल्यूएम से मजदूर और मजदूर नेता दोनों ही परेशान हैं। इन्हें नंगे पांव और खाली हाथ ही कचरे का उठाव करना पड़ता है। ना ही इन्हें मास्क दिया जाता है और ना ही दस्ताने। देखिए, इनका सिस्टम शुरू से ही है। कभी बोलता है हम देंगे, देते देते 1 महीना से 2 महीना 3 महीना हो जाता है। उसके बाद भी है
चीज को PFSI कंप्लीट करने कहते हैं वो भी नहीं करता है, प्लस गाड़ी खराब होता है वो भी नहीं बनता है। ड्राइवर बोलता है पहले हम बैठा के देंगे, अभी बोलता है कि बैठा के नहीं देंगे। वो ड्राइवर भाई जाएंगे कहाँ? हेल्पर को एडजस्ट हो जाता है लेकिन ड्राइवर को तो एडजस्ट नहीं होता है। ये बोलता है टाइम दीजिए, टाइम क्या दे सर, मेरा व्यवस्था कुछ है नहीं आज तक कुछ हुआ है। ये आवाज उठाते हैं सर, आश्वासन मिलता है, आश्वासन मिलते मिलते हम लोग को इतना दिन हो गया। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद लगातार मिल रही शिकायत और प्लांट में ईंट और खाद निर्माण का यूनिट बंद होने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसको लेकर MSWM कंपनी को हिदायत भी दी गई है। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि 2 से 4 दिनों में इसे दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। यूनिट बंद होने का सबसे बड़ा कारण कंपनी द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं करना बताया गया है। कुल मिलाकर नगर आयुक्त ने सख्त रवैया अपनाते हुए कंपनी को अल्टीमेटम टाइम दे दिया है। नगर आयुक्त का कहना है कि मजदूरों को उचित सुविधाएं दी जाए और जो MOU निगम के साथ हुआ है उसका पालन किया जाए, नहीं तो कंपनी बदलने के बारे में सोचा जाएगा। हम लोगों ने बात कर ये इस बात की सूचना हमको मिली थी कि पिछले 5 तारीख से उनका बिजली का बिल उन्होंने जमा नहीं किया था। इस वजह से उनका जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो बनता है। कल मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने जमा कर दिया है और चालू हो गया। आज हम फोटो भेजेंगे और ये चेक करवा लेंगे कि चालू हुआ कि नहीं, तो फिर हम लोग का एग्रीमेंट है उसके तहत जो हम लोग का एग्रीमेंट में जो क्लॉज है उसके तहत हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर वो ज़्यादा दिन तक अगर इस तरह का काम करता है तो वैसे कल जो वार्ता हुई उससे स्पष्ट है कि आज चालू हो गया होगा। कुल मिलाकर देवघर नगर निगम के अधीन चलने वाली MSWM की मनमानी से मजदूर और निगम दोनों परेशान हैं। दूसरी तरफ लगातार हिदायत देने के बावजूद कंपनी के रवैये में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निगम के सख्त रवैये का कंपनी पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। देवघर के DC विशाल सागर ने आज देवघर के जसीडीह स्थित कुमेठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल मैच का उद्घाटन किया। शुरुआत में सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई और देवघर DC ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बलून उड़ाकर और दीप जलाने के बाद फुटबॉल को किक मारकर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका आज हम लोग जिला स्तरीय उद्घाटन किए हैं। और ये जो टूर्नामेंट है ये गत वर्षों से भी होता आया है। इसकी पहल के पीछे कारण यही है कि जो राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा मौजूद है उसको और निखारा जाए, उनको मंच दिया जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए, आके खेलें और युवा खिलाड़ी भी और ज़्यादा प्रोत्साहित हों। पिछले संस्करणों में जो टूर्नामेंट्स हुए हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत पॉपुलर भी रहे हैं और उसी को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्लॉक स्तरीय टीमें अभी खेल रही हैं, फिर यहाँ से जिला का चयन होगा और जिला स्तरीय टीम फिर आगे जाके खेलेंगे, फाइनल में खेलेंगे। और ना सिर्फ ये है कि प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, बट मुख्यतः उसके साथ साथ में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसे डेवलप करनी चाहिए, टीम स्पिरिट कैसे डेवलप होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का भी। जमशेदपुर अवैध व्यापार और नशे के खिलाफ भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने जिला के SSP कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी के तमाम नेता और कारकुनान ने जिले के SSP से तत्काल नशामुक्त और अवैध कारोबार पर रोक लगाने की भी मांग की। जिले के SSP से तमाम मांगे की गई। वहीं कार्यालय के समक्ष सभी ने नशामुक्ति शहर बनाने की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाई। पार्टी के सीनियर नेता अमित शर्मा ने कहा कि पार्टी के विधायक सरयू राय के निर्देश पर यह धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय खुद हर थाना क्षेत्र में घूमकर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। उसके बाद पार्टी को आदेश दिया गया कि SSP तक इन समस्याओं को पहुंचाया जाए। अवैध लोहा टाल, अवैध तेल कटिंग का काम, जुआ अड्डा, ब्राउन शुगर मुक्त जमशेदपुर को करने के लिए आज हम लोग SSP साहब के पास अपना मांग पत्र सौंपने आए। ये भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम 2-3 दिनों में के अंतर्गत हम लोगों ने सभी थानों में संपर्क किया और विधायक जी के द्वारा भी सभी थाना क्षेत्रों में जहां अवैध कार्य हो रहे वहां जा करके जांच की गई और जब गलत
उनको दिखा तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को एसएसपी तक ये मामला संज्ञान में देना चाहिए। प्रशासन को अविलंब कार्रवाई करनी होगी और जो धंधा चल रहा है यहाँ पर ठेले खोमचे वाले को भी परेशान किया जा रहा है, तो ये परेशान करना प्रशासन पुलिस बंद करे। उसी के लिए उनके मुखिया को हम सभी आज ज्ञापन देंगे और उसी के विरुद्ध दुमका जिला के रानीश्वर ब्लॉक के तहत रगालिया पंचायत में जल नल योजना पीएचडी के तहत कार्य किया जा रहा है और इस काम में काफी अनियमितताएं देखी जा रही है। प्रकरण के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा, कार्य में भी काफी अनियमितता बरती जा रही है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद से कोई भी अधिकारी अब तक देखने के लिए नहीं पहुंचा। सरकार की मंशा है कि हर घर तक पानी पहुंचे, लेकिन लापरवाही की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा। चिमनी ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन देसी ईंटों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा है। चिमनी ईंटों को दरकिनार किया जा रहा है। बिना सेफ्टी बेल्ट के ही मजदूरों से काम भी करवाया जा रहा है। नालंदा पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण किए गए मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और अल्टो कार को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान खासगंज निवासी मोहम्मद के रूप में हुई है। हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इसमें संलिप्त अपराधकर्मियों की पहचान स्थापित की है एवं विशेष छापामारी में कल उसमें से एक अपराधकर्मी मोहम्मद सदाब जो खासगंज का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त ऑल्टो गाड़ी एवं एक बाइक भी बरामद की गई है। उस घटना के संबंध में उसने बताया है कि जो अपहृत था ये ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाया था, ये उन लोगों की जानकारी थी, इसलिए वैसा लड़की की छेड़खानी की बात कहकर उसको गिरफ्त में लेकर पैसा हस्तांतरित कराया गया है। कुल 6,50,000 रुपये उसके एवं उसके परिवार वालों के द्वारा अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र कराया गया है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है। और 4 लोगों के अलावा अन्य 3 लोगों की भी संलिप्तता इसमें उजागर हुई, जिन्होंने इन अपराधियों का सहयोग किया है छिपाने में और पूरे साजिश में। उनके विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है और सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। भागलपुर में बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा शहर के 2 परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया गया, जिसमें श्याम सुंदर हाई स्कूल और मारवाड़ी पाठशाला में चल रहे बीपीएससी एग्जाम के दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा वहां पर जायजा लिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से जो है एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग जान रहे हैं इससे पहले भी बीपीएससी ने तो शिक्षक भर्ती को लेकर के विभिन्न तिथियों में परीक्षा आयोजित की थी, तो बहुत बढ़िया से कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा पहले भी आयोजित हुई थी, आज भी आयोजित हो रही है, कल भी परीक्षा है। सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, सारे केंद्राधीक्षक और जितने भी वीक्षक हैं सब लोग अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो वही हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से परीक्षा संपन्न हुई। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब सहरसा सर्किट हाउस पहुंचे। उनका स्वागत वहां के आरजेडी जिला अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर ने किया। साथ ही साथ वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कारी शोएब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की सरकार आपस में लोगों को लड़वा रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है और इस पर वोट बटोरने की राजनीति भी कर रही है। अभी के टाइम में हर कोई अपने आप को अनसेफ असुरक्षित महसूस कर रहा है। वही गलत नीति से नए कानून लाकर इलेक्शन कमीशन को भी सरकार पंगु बनाना चाहती है। आपने देखा होगा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आपस में, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, इन लोगों ने अपना त्याग किया, हमारे नेता ने त्याग किया और देश को बचाने के लिए नीतीश जी को समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया। जब से महागठबंधन की सरकार बनी पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक उम्मीद की किरण लोगों को आई नजर कि भाई अब देश हमारा बच सकता है। चूंकि आप देख रहे हैं किस तरह से नए नए बिल को ला करके आप देखिए इलेक्शन कमीशन को पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नवादा जिले के नारदीगंज ब्लॉक के नारदीगंज में पहुंची है, जहां पर लोगों को 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया गया। विकसित भारत यात्रा में शामिल गाड़ी के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और उपस्थित अधिकारी भी विस्तार से लोगों को बताते हुए देखे जा रहे हैं और उन्हें इनका लाभ किस तरह से लेना है इसकी जानकारी भी वो दे रहे हैं।
हाँ इधर भी। क्या नाम हुआ आपका? पूरा हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके ऐसा करिएगा मैं स्टार्ट करूँगा। हाँ बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम अंगद कुमार है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा से हूँ। कृषि प्रसार विभाग में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए हैं और इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान की तरफ से कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति और कृषि में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल के प्रति हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। राज्य बिहार शरीफ सर्किट हाउस में बिहार राज्य महिला आयोग पटना के द्वारा महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य सौम्या विवेक ने कहा कि जितने भी पुराने मामले हैं उन मामलों को निपटाने के लिए किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं। इस कैंप के आयोजनों को करते हुए आज 70 वादों की सुनवाई भी की गई, जिसमें से कुल 9 वादों में अगली तिथि दी गई है। कार्यक्रम में हम लोग का है महिला आयोग आपके द्वारा, जो हम लोगों को जो केसेस पुराने हैं वो केसेस लेकर के हम लोग आए हैं, यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। जो आज सुनवाई हम लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जो पुराने केसेस को जो 3 साल 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज जो आएंगे उसको हम जो समझौता हो गए हम ख़त्म करेंगे। यदि समझौता नहीं होगा उसको दे देंगे। और एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कल से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। धीरज साहू, केशकांड सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की सर्वदलीय बैठक। सीएम सोरेन समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली में संसद पर हुए हमले के चलते झारखंड विधानसभा के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। 1000 सुरक्षा कर्मियों को किया गया तैनात। और बाबा नगरी देवघर नहीं हो पा रहा है कचरा फ्री। MSWM कंपनी की लापरवाही लगातार आ रही है सामने। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।